आइए एक बार फिर से प्रभु के मधुर नाम में हम इस आराधना में जुड़ करके प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। और आपको एक बार फिर से प्रभु की बगिया में स्वागत है। उस शारोन के गुलाब के उस बागीचे में आप एक डाली की तरह जुड़ने के लिए प्रभु से कामना करते हैं कि आप उस दाखलता के डाली बन जाएं, प्रभु के वचन को उत्साहित होकर के सुनते हुए, उसके अपने मन के अंदर प्रभु की भावना को आदर देते हुए हम प्रभु में उस आत्मा को, जो प्रभु की आत्मा है, उसको हम प्रभु में पाएं, प्रभु में आदर और प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बड़ाई करते हुए हम उस पवित्र आत्मा को आह्वान करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, और न केवल भेजा बल्कि उसने उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक कीमती वायदा किया कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आइए हम उस पवित्र आत्मा को आह्वान करते हुए आज हम प्रभु के आराधना में आगे बढ़ेंगे। अभी
प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में। कितना अनोखा ये आराधक गीत है। आइए हम इसी भाव को लेते हुए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से इस विश्राम दिन के अंदर प्रभु आपने हम सबों को एकत्रित होकर के आराधना करने का अवसर दिया। प्रभु जी, आज हम पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु भाव विभोरित होकर के उसके दिशा निर्देशन को प्राप्त करके प्रभु आज आपके भय भक्ति में प्रभु हम अपनी आराधना, अपनी स्तुति, अपनी प्रशंसा, अपनी बड़ाई प्रभु आपको हम समर्पित करने के लिए तैयार हैं। और जितने लोग प्रभु इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु जी, उनके प्राण, आत्मा, शरीर सब कुछ प्रभु आपके हिफाजत में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, हम में से अगर कोई बीमार है, परेशान है, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट में है, तो यीशु के नाम से उनकी सारी परेशानी, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट जाती रहे। और पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में प्रभु हम एक उदार हृदय के साथ आपको हम धन्यवाद देने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। और प्रभु, आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो। हमारा भजन गाना, स्तुति करना, प्रार्थना करना, आपकी महिमा गुणगान करना प्रभु, सब कुछ आपको भाए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। सच में प्यारे मसीह में भाई और बहनों, उसके संग जब हमारी उपस्थिति होती है और हमारा उसके साथ एक अटैचमेंट होता है, अर्थात हमारे परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, तो वो हमें बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारा जीवन उसके दिशा निर्देशन के लायक है कि नहीं। और पिछले रविवार मैंने आपसे यही बात कही कि जिज्ञासा हमें प्रकट करनी है परमेश्वर के पास कि हमारा दिशा निर्देशन हो सके। हम नैतिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, संसारिक जीवन में और परमेश्वर के दिखाए गए उस दिशा निर्देशन में हम अव्वल ठहर सकें, पाप से बच करके, पाप के बंधन से मुक्त होकर के और प्रभु की अगुवाई में। आज मैं आपसे जिस विषय के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको यह बताने की प्रयत्न करना चाहूंगा कि हर इंसान अपने जीवन के अंदर अपनी जीवन शैली को रखता है और हर इंसान अपने जीवन शैली के अनुसार ही अपने जीवन को व्यतीत करता है। और उस जीवन शैली के अंदर वो किसी का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता। वो ये चाहता है कि जो मेरी जीवन शैली है, जो मेरा व्यक्तित्व है, जिस जीवन को मैं जिस आधार पर जी रहा हूं, वो मेरे लिए बेहतर है। और इसी भाव को लेकर के वो अपने जीवन को जीता चला जाता है। अगर कोई हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है तो बड़ा बुरा लगता है, चाहे हम हो और आप हो। लेकिन एक ऐसा जीवन शैली भी है जिसके अंदर परमेश्वर का हस्तक्षेप बार बार होता है, और वो जीवन है आत्मिक जीवन। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, आत्मिक जीवन के ऊपर। संसारिक जीवन जो है वो हमको कमजोर कर सकता है। संसारिक जीवन जो है वो हमको प्रलोभनों में बांध सकता है। संसारिक जीवन जो है वो खोने और पाने का सिलसिला में चलता चला जाता है। संसारिक जीवन जो है हमारे आत्मिक जीवन पर प्रभाव डालता है। संसारिक जीवन जो है हमारे अंदर के प्रेम की भावना को निरस्त कर देता है, यानी नगण्य कर देता है, शून्य कर देता है। हमारा सांसारिक जो जीवन शैली है वो हमें प्रेम की भावना में जो हम एकता के अंदर आ सकते हैं, उस एकता को विखंडित करता है। सांसारिक जीवन के अंदर हम कई बार किसी को धोखा भी दे सकते हैं, किसी के साथ बेईमानी भी कर सकते हैं, केवल इसलिए कि हमें फायदा हो। लेकिन आत्मिक जीवन में यह कोई कंडीशन या कोई ऐसा स्तर नहीं है जिसमें कि हम इन सारी चीजों को कर सकें। और परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में सतर्क करता है। तो आत्मिक जीवन की जो शैली है, उसका पहला जो अवस्था है वो एक योद्धा की तरह है। अगर हम प्रभु को जानने वाले लोग हैं, अगर हम प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु सबसे पहला काम करता है कि हमें आत्मिक जीवन के अंदर एक योद्धा की तरह निर्माणित करता है या निर्माण करता है। हमें वो बनाता है, हमें वो सिरजता है कि हम पवित्रता के उस चाल में चल सके, यानी कि पवित्रता में हम चलते चले जाएं। जैसा कि गलातियों किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 16 पद में इस बात का वर्णन है
गलातियों किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 16 पद क्या लिखता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परंतु मैं कहता हूँ, परंतु आज वचन आपसे ये कहता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। किसी भी रीति से पूरा नहीं करोगे। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा जब चलाए जाते हैं तो उसका बड़ा प्रमाण ये आता है कि हम अपनी संसारिक अवस्था में या संसारिक दशा में संसार की बातों को लेकर के हम जीवन निर्वाह नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा रूपी जीवन को नहीं जी रहे या आत्मिक जीवन को नहीं जी रहे, उनके लिए ये सारी बातें एक मिथक है, झूठा है, ये उनके लिए एक अफवाह की बात है। उनके सामने एक ऐसी बात है जिसका कि वो कल्पना नहीं करते, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये सब झूठी बात है, ये मनगढ़ंत बात है। लेकिन हम आत्मिक जीवन के अंदर जो प्रभु में जुड़े हुए लोग हैं, जो परमेश्वर और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, वो हमें एक योद्धे की तरह निर्मित करता है या योद्धा की तरह बनाता है, जो कि संसार की अभिलाषाओं पर जय प्राप्त करने के लिए हमें तैयार करता है। मेरे अजीजों, हम क्या आत्मिक जीवन के अंदर अपने उस दशा को जो कि संसारिक है उसको त्याग कर करके एक योद्धा के रूप में पवित्र आत्मा में क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? संसार और संसार की दशा हमें निराश कर सकती है, हमें हताश कर सकती है, हमें निर्बल बना सकती है, हमारे अवस्था को वो विकट कर सकती है और हम बड़े असहज महसूस करेंगे। और जब असहज महसूस करेंगे तो चिंता आएगी, परेशानी आएगी, दुख आएगा, पीड़ा भी आएगी। लेकिन संसार का प्रलोभन और संसार की अभिलाषा में इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि हम इन अवस्थाओं में रहने के बावजूद भी आत्मिक जीवन जीने के लिए ललायत नहीं होते, क्योंकि प्रलोभन हमारे आंखों पर पट्टी बांध चुका होता है। हमारी संसारिक दशा, हमारे संसारिक अभिलाषा हमारे आंखों को अंधा कर चुका होता है, क्योंकि संसार और संसार की वस्तुएं तो इतनी मायावी है, इतना सुंदर है कि उसके प्रति कोई भी आकर्षित हो सकता है। और ये बात मैं नहीं बोलता, प्रभु का वचन कहता है। अगर आंख की दशा को हम देखें तो हवा उस आंख की दशा से ही उस फल के प्रति आकर्षित हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो वो निश्चित उस फल के प्रति आकर्षित नहीं होती। लेकिन ये विडंबना है कि मनुष्य आंख के जरिए कई प्रलोभित पापों को कर बैठता है और आत्मिक जीवन से चूक कर जाता है, आत्मिक जीवन निर्वाह करने में फेल हो जाता है, वो आत्मिक जीवन के प्रति उदार नहीं रह पाता है। कहीं हम और आप ऐसे ही तो नहीं हैं कि हम संसारिक दशा के अंदर इतना विलुप्त हो चुके हैं, इतना हम घुल मिल गए हैं, इतना हम उसके असर में आ गए हैं कि हम आत्मिक जीवन को भूल बैठे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर एकमात्र ऐसा पिता है जो हमारी आत्मिक दशा को फिर से लौटाने का प्रयत्न करता है। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारी आंखों की पट्टी खुलती ही नहीं और हम आत्मिक जीवन के तरफ प्रेरित होते ही नहीं। हम ये सोचते हैं कि मेरी जीवन शैली बहुत अच्छी है, मैं सबसे बेहतर हूं, मैं अच्छा हूं, और यही बेहतर, यही अच्छा घमंड का कारण हो जाता है और हमारा आत्मिक जीवन जो बचा हुआ भी है वो निराधार हो जाता है, मानो कि रेत के ऊपर बनाया गया मकान तूफान में ढह जाता हो। बड़ा विकट परिस्थिति है। आत्मिक जीवन के लिए कोई प्रेरित ही नहीं होता। संसार और संसार की दशा के लिए सब प्रेरित होते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए कोई प्रेरित नहीं होता। वचन बताया जाता है, वचन बोया जाता है, वचन को कहा जाता है, लेकिन असर नहीं करता। और ये इसलिए होता है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और स्वर्गीय पिता के सामने नगण्य है, जीरो है। इसीलिए प्रभु का वचन उदाहरण देता है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और अगर तुम पहाड़ को कहो कि उखड़ करके समुद्र में गिर पड़े तो वो गिर जाएगा। लेकिन हाय हम पर कि हमारा विश्वास
राई के दाने के बराबर भी नहीं है, और इसलिए हम आत्मिक जीवन जी नहीं पाते। दूसरा एक कंडीशन है जहां आत्मिक जीवन एक मुक्ति करने वाला साधन बन जाता है। अब किस चीज से? एक आत्मिक जीवन एक योद्धा की तरह पवित्र आत्मा में चलने के लिए प्रेरित करता है, तो दूसरी तरफ एक आत्मिक जीवन हमें मुक्त करता है ताकि हम लगातार पवित्र आत्मा में बने रहें। हालेलुया। एक तरफ आत्मिक जीवन आपको एक बल प्रदान करता है कि आप संसार और संसार की अभिलाषाओं के विपरीत आप युद्ध कर सकें, पाप और पाप के साम्राज्य के प्रति युद्ध कर सके और विजय हासिल करें। और दूसरी तरफ परमेश्वर इसी आत्मिक जीवन के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात हमें छुटकारा देता है ताकि हम पवित्र आत्मा के जीवन में या पवित्र आत्मा में बने रहें, लगातार बने रहें। गलातियों किताब उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद इस बात का वर्णन करता है। गलातियों किताब उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो? क्या तुम्हारा विवेक खत्म हो चुका है? तुम मूर्ख बन गए हो? क्या तुम्हारे जीवन के अंदर ज्ञान नाम का कोई चीज नहीं है? कि आत्मा से आरंभ करके, कि तुम आत्मा से तो आरंभ करते हो। बड़े ध्यान से समझिएगा, प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम आत्मा से तो शुरू करते हो, अब देह की विधि द्वारा, लेकिन संसारिक देह की विधियों के द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे। तुम उस अवस्था के अंदर जहां की परमेश्वर परिपक्व करना चाहता है, उन अवस्थाओं में हम क्या पहुंच पाएंगे? फिर से पढ़ा जाए उस जगह को। क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो? क्या तुम्हारा विवेक इतना मर चुका है कि तुम भले और बुरे को नहीं समझ पा रहे हो, संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन को नहीं समझ पा रहे हो, और तुम यूं ही अपने जीवन को लिए चले जा रहे हो और तुम सोचते हो कि हम आत्मा में शुरू कर चुके हैं और हम आत्मिक दशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन आत्मिक दशा में बढ़ते बढ़ते कब हम संसारिक अवस्था में चले आते हैं इस बात का एहसास नहीं होता। वचन क्या कह रहा है? क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो? हाँ, कि आत्मा से आरंभ, आत्मा से तो आरंभ करते हो, अब देह की विधि द्वारा, देह की विधि के द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे। तुम क्या इस आत्मिक दशा से शुरुआत करते हुए शारीरिक दशा में आ गए, और शारीरिक दशा से क्या तुम अचीवमेंट को प्राप्त करोगे? क्या तुम उस गोल के तरफ जा पाओगे? क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है, क्या उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो सिय्योन देश का लक्ष्य दिया गया है, क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उस सिंहासन के पास विराजमान करने के लिए जो प्रतिज्ञा दी गई है, क्या प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो प्रतिज्ञा इस बात का दिया गया है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, क्या इस बात की प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि मैं तो रहा हूं, फिर तुम्हारे लिए आऊंगा, तुम्हारे लिए आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो, इतनी सारी धन्य आशा को क्या हम आत्मिक जीवन से शुरू करते हुए क्या हम उस गोल तक पहुंचेंगे? क्या उस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए हम अपने जीवन में देखेंगे? क्या हम उस परमेश्वर के दिए गए उस बड़े राजदंड को जो हमें राजदूत होने के लिए इस पृथ्वी पर रख करके संभाल करके दिया गया है, कि हमारा उत्तरदायित्व तो बताया गया है, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? और इसीलिए वचन कहता है, मेरे अजीज भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है और आपको आज बताना चाहता है कि जो पहले बुलाए गए हैं, जिन्होंने आत्मिक रीति से शुरुआत की, जो पहले बुलाए गए हैं, वो अंतिम छोर पर पहुंच जाएंगे, और जो पीछे आए हैं वो आगे कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कहता है कि जो पहले आए वो अंतिम हो जाएंगे और जो अंतिम बुला आए हैं वो पहले हो जाएंगे। इसका मतलब कि आत्मा से शुरू करके जब हम शारीरिक दशा में जाएंगे तो निश्चित हम पीछे हो जाएंगे, हमारी आत्मिक दशा मर जाएगी, हमारी आत्मिक अवस्थाएं मर जाएंगी, हमारी आत्मिक अवस्था हमें निराधार कर देगी, हमारी आत्मिक अवस्था जो जीवन, आत्मिक जीवन जो है वो कहीं ना कहीं स्थिर पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, और फिर उसका कुछ भी उपाय नहीं हो सकता है। और ये वजह इसलिए होगा कि जो पीछे आए वो आगे हो जाएंगे, उनको देख करके हम कुड़कुड़ाएंगे, उनको देख करके, उनकी जीवन शैली को देख करके, उनकी आत्मिक जीवन शैली को देख करके हम निराश हो जाएंगे, उनकी आत्मिक जीवन शैली के अंदर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हुए देख करके हम निराशा में अपने जीवन को व्यतीत करने लगेंगे। कई लोग ऐसे भी होंगे जो
आत्मिक दशा में बढ़ने के लिए जो भाई बहन नए तरीके से आते हैं उनसे हम मनमुटाव कर लेंगे। पौलुस क्या कहता है? तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनो। इसका मतलब क्या है कि आत्मिक जीवन हमारा अच्छा होना चाहिए जिससे कि हम दूसरों को प्रेरित कर सके। ध्यान रखिएगा, आत्मिक जीवन हमें योद्धा बनाती है। आत्मिक जीवन हमें पवित्र आत्मा में चलने के लिए प्रेरित करती है, एक समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। तो क्यों हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति इतना उदासीन हो? सांसारिक जीवन शैली को जीते हुए हम बड़े आनंद को महसूस करते हैं, लेकिन वो क्षणभंगुर है। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन शैली को जीते हैं तो निश्चित जान लीजिए कोई भी आनंद क्षणिक नहीं है, बल्कि वो आपके साथ युगान युग बना रहेगा। चाहे आप दुख में रहेंगे फिर भी प्रसन्न रहेंगे, सुख में रहेंगे फिर भी प्रसन्न रहेंगे। तीसरी बात, आत्मिक जीवन आपको एक पाने वाला, अर्थात आपको एक अचीवमेंट की तरफ बढ़ाने वाला या आप उस गोल को प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व की तरह बढ़ाएगा। और यह आत्मिक जीवन आपको न केवल एक पाने वाला बल्कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला एक जन बना देगा। अब यार मीका की किताब उसके 3 अध्याय उसके 8वें पद को हम पढ़ेंगे। मीका की किताब उसका 3 अध्याय उसका 8वां पद, आत्मिक जीवन एक योद्धा बनाता है। आत्मिक जीवन हमें मुक्त करता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर चलते रहें। और आत्मिक जीवन हमें एक पाने वाला, हमें एक खोजबीन करने वाला, कि ताकि हम पवित्र आत्मा के जरिए उस आत्मिक जीवन को पा करके हम प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाए। हाँ पढ़िएगा। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से, मैं यहोवा के उस पवित्र आत्मा के जरिए शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर भर गया हूं। ये वही भरा है इंसान जो कि पवित्र आत्मा रूपी जीवन को जी रहा है, यानी कि आत्मिक जीवन जी रहा है। सांसारिक जीवन जीने वाला इसमें से एक भी चीज से नहीं भरा जाएगा। क्या है पहली बात? शक्ति। अगर इंसान ये सोचता है कि मेरी जो शक्ति है वो मेरे बुढ़ापे तक रहेगी तो हम दिग्ध भ्रमित हैं। आप संसार की अवस्था के अंदर, आज हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग हैं या हमारे आसपास बुजुर्ग हैं, उनकी जवानी की अवस्था को याद करके देखिए, और आज जो वो बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उस अवस्था को याद करके देखिए। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। अब वो सहारा लेकर के चलते हैं। अब उनको जरूरत है किसी छड़ी की, किसी लाठी की, ताकि वो चल करके अपने दिनचर्या को पूरा कर सके। कुछ तो ऐसे भी बुजुर्ग हैं जो कि अपने शारीरिक दशा के कारण, कमजोर पड़ जाने के कारण उठ करके अपने बिस्तरे से नहीं चल सकते। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें शक्ति देता है। जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो हमें शक्ति देता है, और हमें ऐसी शक्ति देता है कि हम चलते फिरते ही प्रभु में उठा लिए जाए। हम चलते फिरते ही प्रभु में मृत्यु को प्राप्त कर लें और अब्राहम की गोद में पहुंच जाए। दूसरी चीज, न्याय। हम अन्याय नहीं कर सकते। मतलब हम केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब हम आत्मिक जीवन जी रहे हैं तो हम अन्याय कर नहीं सकते। संसारिक लोग कर सकते हैं, आपको धोखा दे करके, आपके प्रति झूठ बोल करके, आपको किसी तरीके से प्रलोभित कर करके आपके समक्ष एक ऐसी अवस्था ले आएंगे जहां आप अन्याय होते हुए अपने ऊपर पाएंगे। लेकिन जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं वो कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। वो कभी भी आपके जीवन में उस आत्मिक अवस्था को छोड़ करके और किसी चीज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और ये तभी होगा मेरे अजीज भाई और बहनों, जब हम आत्मिक जीवन जिएंगे। तीसरी बात क्या लिखी है? पराक्रम। परमेश्वर हमें जय देने के लिए पराक्रम देता है, आत्मा की अगुवाई देता है कि हम शैतान और शैतान की शक्तियों से युद्ध कर सके, शैतान और शैतान की शक्तियों को पराजित कर सके, शैतान और शैतान की शक्तियों को हम अपने जीवन में निरस्त कर सकें। लेकिन यह तभी संभव है जब हम आत्मिक जीवन जिएंगे। जब हम आत्मिक जीवन जिएंगे तब हम एक योद्धा बनेंगे।
जब हम आत्मिक जीवन जिएंगे तो प्रभु के साथ पवित्र आत्मा में लगातार बने रहेंगे। जब आत्मिक जीवन जिएंगे तब हम प्रार्थना करने वाले योद्धा के रूप में बन जाएंगे। आगे क्या लिख रहा है? पराक्रम पाकर भर गया हूँ। हाँ। कि याकूब को उसके अपराध, हाँ, इज़राइल को उसके पाप जता सकूं। हाँ, परमेश्वर उस आत्मिक जीवन में हमको इतना ओतप्रोत कर देता है ताकि हम उस आत्मिक जीवन शैली से हम दूसरों को ये बोध करा सके कि तुमने पाप किया है। हम अनुभव कर पाने वाले लोग हो जाएंगे। हम इस बात के लिए एक अनुभव की आत्मा प्राप्त करने वाले लोग बन जाएंगे जब हम आत्मिक जीवन जिएंगे कि कौन बुरा कर रहा है और कौन भला कर रहा है, और जो बुरा कर रहा है उसको आप बड़े साहस के साथ ये कह पाएंगे कि आपने बुरा किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया है बल्कि सामर्थ और संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। तो प्रभु हमको डरने के लिए नहीं आत्मिक जीवन दिया। हमें आत्मिक जीवन के अंदर हमें इस बात का बोध देता है कि कौन हमारे साथ बुराई कर रहा है, कौन हमारे आसपास अपराध कर रहा है, कौन आत्मिक जीवन के अंदर केवल थोथला विश्वास को प्रकट कर रहा है। और आपको यह अधिकार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिलता है उस प्रार्थना के जरिए, उस आत्मिक जीवन के जरिए, कि आप उसको सचेत कर सके। ये जरूरी नहीं कि पास्टर सचेत करे, ये जरूरी नहीं कि प्रचारक सचेत करे, ये जरूरी नहीं कि कोई प्रभु की आत्मा में पाए हुए लोग आपको सचेत करें, बल्कि प्रभु का वचन आपको आत्मिक जीवन में सचेत करता रहेगा। हालेलुया। आपको बताता रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका मतलब कि आत्मिक जीवन हमको ये बोध देता है हमारे अपराध का और हमारे गुनाह का। कितनी अच्छी बात है ना, कितना उत्तम बात है कि हम अपने आत्मिक जीवन में इन प्रतिफल को पाते हुए देख सकते हैं। हम आत्मिक योद्धा बन जाएंगे, हम पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग ठहरेंगे, हम हमारे जीवन के अंदर आत्मिक जीवन के कारण पाप का बोध होगा, हम एक ऐसे निर्णायक परिस्थिति में दूसरों को उस पाप के बोध को बताने के लिए तैयार रहेंगे ताकि वो परमेश्वर के पास लौट आए। अब इन सारी बातों के बाद एक और अच्छी बात आत्मिक जीवन में होती है और वो है प्रेम भाव। ये आत्मिक जीवन हमें प्रेम भाव से भर देता है ताकि हम पवित्र आत्मा में प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद इस बात को प्रकट करता है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा, उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना सच्चाई से करें। परमेश्वर आत्मा है और उत्तम है कि उसको उस विश्वासी होने का अर्थात आत्मिक जीवन जीने वाले लोगों या भाई और बहनों को यह दिशा निर्देशन दिया जा रहा है कि वो आत्मिक जीवन जिए। फिर से पढ़ा जाए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आत्मिक जीवन हमें योद्धा बना दिया, आत्मिक जीवन हमें पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए प्रेरित किया, आत्मिक जीवन हमको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और दूसरे के और अपने जीवन के होने वाले पाप और दशा से पहले ही सचेत करने की अवस्था को बता देता है। पवित्र आत्मिक या पवित्र जीवन जो है हमें पवित्र आत्मा में प्रेम का एक ऐसा बोध प्रकट करता है, ऐसा आराधना करने के लिए प्रेरित करता है जो कि सच्चाई से हो। कितना उम्दा बात है ना कि परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को एक शैलीबद्ध तरीके से लेकर के चलता है। वो चाहता है कि हम हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारी प्रार्थना एक उदार हृदय से हो, और यह तभी संभव है जब हम आत्मिक जीवन के प्रति लालायित होंगे,
जब हम आत्मिक जीवन के प्रति उदार होंगे, जब हम आत्मिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं अपने जीवन में सांसारिक दशा से नहीं बल्कि आत्मिक दशा से आगे बढ़ना चाहता हूं और चाहती हूं। और प्रभु निश्चित जान लीजिए कि आपको इस आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर आपको ऐसा योद्धा बनाएगा कि आप पाप से लड़ सकें। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने के लिए प्रेरित करेगा ताकि आप संसार और संसार की अभिलाषाओं से बच सकें। और परमेश्वर इसी आत्मिक जीवन के द्वारा आपको प्रार्थना करने वाला एक सामर्थ्यवान जीवन प्रदान करेगा ताकि आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकें और दूसरों के पाप के मुक्ति के लिए भी प्रार्थना कर सकें। और जब आप ऐसा करने वाले बनेंगे तो प्रभु आपको यह बताएगा कि परमेश्वर एक आत्मा है और हम भी आत्मिक रीति से उसकी आराधना करने वाले बेटे और बेटी बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यह तभी संभव है जब हम अपने आत्मिक जीवन जीने के लिए उत्साहित होंगे। संसार में तो बहुत लोग जी रहे हैं, इसलिए प्रभु का वचन भी कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। बुलाए हुए तो बहुत हैं जो संसारिक अवस्था में भी पाए जाते हैं। पीटर भी है, डिकोस्टा भी है, साइमन भी है, मसीह है लेकिन विश्वासी नहीं है। पीटर डिकोस्टा बनने की जरूरत नहीं है। आत्मिक जीवन जीने वाला बेटा और बेटी बनना बहुत जरूरी है। नाम से दूसरों को, संसार को यह बता सकते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन व्यवहार अगर वैसा ना हो तो हमारा क्रिश्चियन नाम रख करके यह बताना निरर्थक है। यह श्राप बन जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम नाम रख के क्रिश्चियन बन करके दूसरों के सामने ये प्रकटीकरण तो कर बैठते हैं कि हम मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमारा व्यवहार संसार के आम लोगों की तरह है। जिस तरह संसार अपनी विधि और उसके प्रलोभन और लालच और मन की कठोरता में जी रहा है, ठीक वैसे ही हम अपने व्यवहार से भी प्रकट करते हैं। तो उसमें और हम में क्या अंतर है? अंतर तभी हो सकता है जब हम आत्मिक जीवन शैली को जीने के लिए परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि हम आत्मिक जीवन जी सके। और तब परमेश्वर क्या करेगा? तब उस आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमें एक भाव को देगा। रोमियो किताब उसका 12वां अध्याय 10, 11, 12। तब परमेश्वर एक भाव देगा, आत्मिक भाव। क्या आत्मिक भाव है? देखिए, भ्रातृ भाव से तब हमें एक दूसरे को भाईचारे के भाव से एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए विवश करेगा। यह आत्मिक जीवन परस्पर आदर करने में, परस्पर एक दूसरे को आदर करने में ये प्रेम हमको उत्साहित करेगा। आत्मिक जीवन में एक दूसरे से बढ़ चलो, और हमें उत्साहित करते हुए एक दूसरे से ज्यादा इंक्रीज करेगा, हमें बढ़ाएगा ताकि हम प्रेम भाव को आगे बढ़ाएं। आज दुनिया के अंदर देख लीजिए, सब जगह ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, लड़ाई है, झगड़ा है, भयानक मन की ऐसी भावनाएं जहां पर कि प्रेम दिखता नहीं है, प्रेम का कोई अंश नहीं है, और एक दूसरे से लोग लड़े भिड़े पड़े हैं। क्रोध की अग्नि एक दूसरे को जला रही है, भाई भाई लड़ रहा है, बहन बहन लड़ रहे हैं, परिवार के अंदर अशांति है, केवल इस विवाद के कारण, इस झगड़े के कारण, क्योंकि भावना अच्छी नहीं है, हमारी जीवन शैली अच्छी नहीं है। और सांसारिक जीवन शैली हमें क्रूर बनाती है, लेकिन आत्मिक जीवन शैली हमें प्रेम भाव से भर देती है। हालेलुया। आत्मिक जीवन हमें प्रेम भाव से भर देती है ताकि हम दूसरों के सामने यूनिक बन जाएं, नमूना बन जाएं। और वचन कहता भी है ना, अगर आप तीमुथियुस की किताब को पढ़ें तो वहां लिखा है, नमूना बनो युवा समय में। और गाते भी है ना, नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। हाँ मेरे अजीजों, जब हम आत्मिक जीवन शैली को व्यतीत करेंगे तो यह भाव खुद ब खुद आ जाएगा। परमेश्वर यह भाव दे देगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने आत्मिक जीवन में चलने के लिए चुना है।
और आप चुने हुए लोग हैं। और जब ये भाव आपके अंदर आएगा तो आपके पास ये स्पष्ट एक प्रमाण मिल जाएगा कि परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, परमेश्वर आपको निर्बलता से सबलता की तरफ ले जाने वाला है, परमेश्वर आपके मन के अंदर प्रेम की भाव को प्रकट करने वाला है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके आपके साथ साथ चलने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तब जब हम आत्मिक जीवन जीने के लिए ललायित होंगे। छोड़ दीजिए संसार की अवस्था को छोड़ दीजिए। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। छोड़ दीजिए संसार को और आत्मिक जीवन को अपना लीजिए और निश्चित परमेश्वर आपको अपनी महिमा में एक उत्तम योद्धा बनाएगा ताकि आप परमेश्वर के राज्य का विस्तार कर सके। परमेश्वर आपको इस आत्मिक जीवन के अंदर एक उस अनुभव को प्रदान करेगा जहां की आप पवित्र आत्मा के साथ चलते हुए अपने आप को पाएंगे। आप आत्मिक जीवन के लिए ललायित हो जाइए ताकि आप एक अच्छे आराधक के रूप में दिखाई दें और आपका एक संबंध परमेश्वर के साथ उत्तम परिस्थिति को प्रकट करने पाए, आपके अंदर प्रेम की भाव जागृत होने पाए, आप परमेश्वर की एकता में बढ़ने पाए। जैसा कि इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 18 पद में कहता है कि आत्मिक जीवन हमें एक एकता में पवित्र आत्मा में पहुंच बनाने के लिए प्रेरित करती है। इफिसियों 2:18। क्योंकि उसी के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम दोनों की एक ही आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। पिता के पास पहुंच होती है। कैसे पहुंचिएगा पिता के पास? कैसे पहुंचिएगा? चलिए एक उदाहरण आपको हम देते हैं। आपको एक दूसरे देश के अंदर जाना है जिसको हम लोग फॉरेन कंट्री बोलते हैं, अब्रॉड बोलते हैं, विदेश बोलते हैं। वहां में जाना है, पासपोर्ट है आपके पास, टिकट भी है आपके पास। अगर वीजा नहीं है तो क्या आप उस देश में पहुंच पाएंगे? क्या आप उस देश में रह पाएंगे? नहीं मेरे अजीजों, मैं आज आपको यह कह करके उत्साहित करना चाहता हूं, आपके आत्मिक दशा को हम एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए चुनौती दे सकता हूं। आपको मैं ये बताने के लिए प्रेरित हो सकता हूं आत्मिक जीवन के अंदर कि हम और आप सियोन देश का ख्वाब तो देख रहे हैं, प्रभु की प्रतिज्ञा को पाकर के कि हमें वहां जाना है। गाना भी गाते, नीले आसमां के पार जाएंगे, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं परदेश, ये भी हम गाते हैं। लेकिन पासपोर्ट मिल गया, बाइबल है हमारे पास, टिकट भी है, अर्थात टिकट क्या? जीवन। बाइबल है, जीवन है, लेकिन तैयारी आत्मिक जीवन की नहीं है। आत्मिक जीवन शैली की तैयारी नहीं है, तो हमें कहां से उस सियोन देश के अंदर पहुंचने का, या कहां से हम उस सियोन देश में पहुंच पाएंगे? हम गा तो लेते हैं सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश, लेकिन मेरे अजीजों कैसे जाएंगे परदेश जबकि परमेश्वर के समक्ष हमारा आत्मिक जीवन शैली ही अच्छी नहीं है। आत्मिक जीवन में हम उदार नहीं है, आत्मिक जीवन हमारा कमजोर है, आत्मिक जीवन हमारा मर चुका है, आत्मिक जीवन ठंडा पड़ चुका है और आत्मिक जीवन को दिखाने के लिए बाह्य प्रकटीकरण दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आंतरिक दशा हमारी अच्छी नहीं है। तो क्या सोचते हैं आप और हम बिना आत्मिक जीवन के इस बड़े प्रतिज्ञा को प्राप्त कर लेंगे? नहीं।
नहीं मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन आपको सचेत कर रहा है, आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर हम आत्मिक जीवन को जिएंगे तो संसार और संसार की अभिलाषा हमारे जीवन से अलग हो जाएगी, और संसार और संसार की अभिलाषा जब हमारे जीवन से अलग हो जाएगी तो निश्चित जान लीजिए कि हम एक आत्मिक जीवन को जीने के लिए शुरुआत कर चुके होंगे, और डे बाय डे, प्रतिदिन हम अपने जीवन में परिवर्तन करते हुए देखने पाएंगे। और ये वैसा ही होगा मेरे अजीजों, ये वैसा ही होगा मेरे भाई और बंधु। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो हमें गाइडलाइन देता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और उस शरीर के अच्छे होने के लिए हम उस डॉक्टर का दिशा निर्देशन का पालन करते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे दवा खाना है, ये सारी बातों का निर्देशन का पालन करते हैं। लेकिन ये शरीर के दिशा निर्देशन को उस डॉक्टर को पा करके कि अच्छा हो जाए, हम बड़े ही उत्सुकता के साथ दवा खाते हैं, बड़ी उत्सुकता के साथ हम उसके नियमों का पालन करते हैं कि शरीर चंगा हो जाए, शरीर जो दुर्बल है वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन जो आत्मिक जीवन जीने के लिए आत्मिक दशा का रिस्ट्रिक्शन देता है, जो आत्मिक जीवन जीने के लिए दिशा निर्देशन देता है, जो आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, उसका हम कभी भी पालन नहीं करते। और यही वजह है, यही एक वजह है कि हम आज भी मरे हैं, कल भी मरे रहेंगे, और जब हम प्रभु के पास पहुंचेंगे तो उस नरक में मरेंगे। क्या चाहते हैं आप? क्या सोचते हैं आप? क्या आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन मर जाए, स्थिर पड़ जाए और परमेश्वर आपसे नाखुश हो जाए? नहीं, मैं अपने लिए नहीं चाहूंगा और मैं आपके लिए भी नहीं चाहूंगा। इसलिए मैं प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। सो आइए हम आत्मिक जीवन जीने के लिए उस पवित्र आत्मा को अपने पास बुलाएं, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करें जो कि हमारा सहायक है। उससे हम याचना करें कि पवित्र आत्मा हमारा सहायक बन जाए। आइए हम एक भजन को गा करके प्रार्थना के साथ इस आराधना में प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के द्वारा आमीन के साथ कि ऐसा ही हो, हम प्रभु की महिमा करेंगे। आत्मा मेरे दिल में आ,
चला मेरे जीवन को, तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के दिन प्रभु हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि संसारिक जीवन शैली तो हमारे लिए प्रभु जी नरक के दरवाजे पर हमें ले जाएगी, लेकिन आत्मिक जीवन शैली प्रभु हमें प्रभु आपके नजदीक ले जाएगी, आपके दाहिने हाथ विराजमान करेगी, हमें प्रभु योद्धा बनाएगी, हमें प्रभु हमारे
अंदर प्रेम की भाव को प्रभु बढ़ाएगी, हमें पवित्र आत्मा में चलने के लिए प्रेरित करेगी। हमें पिता परमेश्वर आपके समक्ष पाए जाने के लिए प्रभु हमारे अंदर की भावनाओं को प्रभु ईमानदारी से, एकता से और आराधक के रूप में प्रभु हमें फ्रूटफुल करेगी। पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों ने आज के दिन आज के वचन को सुना है प्रभु जी, उनकी आत्मिक जीवन को जो ठंडा पड़ा है प्रभु, अगर वो ठंडा पड़ा है तो उसको प्रभु फिर से प्रज्वलित कर, ताकि प्रभु अपने आत्मिक जीवन में आनंद, सुख और उस बड़े प्रतिज्ञा को प्रभु प्राप्त करने वाले बन जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह और याचना करता हूं, अगर पवित्र आत्मा के जरिए आप इस वचन को अपने जीवन में फ्रूटफुल होते हुए देख रहे हैं, तो अपने मित्रों को, अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने कुटुंबियों को भी इस संदेश को आगे प्रसारित करें और प्रभु की सेवा में मेरी सहायता करें। प्रभु आपको इस सेवा के लिए आशीष दे।